कभी कभी एक छोटी सी विजिट एक बड़ी सी तब्दीली ले आती है, लेकिन हर घर में कुछ छोटी कमियां छुपी होती हैं, जैसे ये सीलन जो पुरानी लकड़ी की खिड़की से आती है, और बाहर का शोर वो तो बातें भी रुकवा देता है। बस एक फिक्स और सब कुछ बदल जाता है। ग्रीन प्लास्ट की प्रीमियम यूपीवीसी विंडोज, ना सीलन ना शोर, सिर्फ सुकून। वेदर रेजिस्टेंट डिजाइन जो हर मौसम में सालों तक साथ निभाए। एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन ताकि घर रहे ज्यादा कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट। लो मेंटेनेंस फिनिश, ना बार बार पेंट की जरूरत, ना एक्स्ट्रा झंझट। ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज, लीडिंग एंड ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ यूपीवीसी एंड डोर्स। नीट पेपर लीक मामले में पिछले 36 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा छात्रों का धरना प्रदर्शन आखिरकार एक बड़े सियासी भूचाल और ऐतिहासिक जीत में तब्दील हो चुका है। लंबे समय से उठ रही मांग और भारी दबाव के आगे झुकते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आखिरकार अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर अपना त्याग पत्र जारी कर इसकी आधिकारिक पुष्टि भी कर दी है। इस बड़े घटनाक्रम के बाद कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी और आंदोलनकारियों में भारी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। सीजेपी नेता अभिजीत दीपके ने प्रधान के इस्तीफे पर करारा तंज कसते हुए कहा कि लोग कहते थे कि सरकार में कभी भी इस्तीफे नहीं होते हैं, लेकिन सच यही है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। दीपके ने हुंकार भरते हुए स्पष्ट किया कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि अगर आप डरते नहीं हैं और इस सरकार के सामने मजबूती से डटे रहते हैं तो आप किसी का भी इस्तीफा ले सकते हैं। लोकतंत्र में किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं सीजेपी ने भी अपने आधिकारिक पोस्ट में इसे कॉकरोच की जीत करार दिया है। वैसे आपको बता दें कि 3 मई 2026 को हुई नीट यूजी परीक्षा में हुई इस व्यापक फर्जीवाड़े और पेपर लीक के खिलाफ इस बड़े एक्शन के लिए जाने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने भी 26 दिनों तक जंतर मंतर पर अनशन किया था। सरकार पर बढ़ता दबाव ही था कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से ठीक एक दिन पहले यानी शुक्रवार की रात को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के 47 अधिकारियों को एक झटके में बर्खास्त कर दिया गया और उनके खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज करने की बात भी कही गई है। इसके साथ ही एनटीए में कई बड़े बदलावों की रूपरेखा भी तैयार की जा रही है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आंदोलनकारियों की कुल 3 प्रमुख मांगों में से सिर्फ एक मांग की ही पूर्ति है। सीजेपी और दीपके ने साफ कर दिया है कि उनकी 2 बेहद अहम मांगे अब भी बाकी हैं, जिन पर सरकार को तत्काल फैसला लेना ही होगा। उनकी दूसरी बड़ी मांग उन पीड़ित परिवारों को न्याय और उचित मुआवजा दिलाने की है, जिनके बच्चों ने इस पूरे पेपर लीक और सिस्टम की नाकामी से हताश होकर अपनी जान दे दी या खुद को आहत कर लिया था। आंदोलनकारियों का स्पष्ट कहना है कि सिस्टम की गलती की सजा उन मासूम छात्रों और उनके परिवारों ने भुगती है, इसलिए सरकार को आगे आकर उनकी आर्थिक मदद करनी ही करनी चाहिए और करनी होगी। वहीं उनकी तीसरी और सबसे अहम मांग 20 जुलाई को उस प्रदर्शन से जुड़ी है जिसमें अपनी आवाज उठा रहे छात्रों पर पुलिसिया कार्रवाई हुई थी। आंदोलनकारियों ये लगातार मांग कर रहे हैं कि 20 जुलाई को प्रदर्शन में शामिल जिन भी बच्चों के ऊपर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, उन सभी मुकदमों को बिना किसी शर्त के तुरंत वापस लिया जाए ताकि छात्रों का भविष्य इन कानूनी पचड़ों में ना उलझे। दीपके ने साफ संदेश दिया, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तो महज एक शुरुआत है। जब तक सरकार इन बाकी बची 2 मांगों को पूरी तरह से मानकर पीड़ित परिवारों को मुआवजा नहीं देती और छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं लेती, तब तक ये लड़ाई शांत नहीं होने वाली है और देश का युवा अपने हक के लिए इसी तरह अपनी आवाज बुलंद करता रहेगा। तमाम अपडेट्स हम पहुंचाते रहेंगे आप तक। आप जुड़े रहिए आई इंडिया के साथ। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।